आज नए सेशन के साथ, जहां पे अगर आप अपने चाइल्ड का या किसी भी माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप भी एक भी पॉइंट मिस ना करें और इजीली आपकी खुद के बच्चे का भी पैन कार्ड अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी आपको टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने की या सीए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इसके लिए आपको इस साइट पे जाना होगा onlineservices.nsdl.com। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको आराम से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं NSDL तो आपके सामने फर्स्ट साइट आ जाएगी, ये लॉगिन मैनेजर वाली। वहां पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जो मैं आपको लिंक दूंगी वहां पे भी आपका यही पेज ओपन होगा और आप गूगल में भी इस तरह से डालेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक वहां पे ही रहेगा। मतलब आपका जो बाजू में कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन है उस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन में आपको फिर सिलेक्ट करना है कि आपको एप्लीकेशन टाइप क्या है। तो आप क्योंकि नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि माइनर आपकी बच्ची का है तो आप डेफिनेटली इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। वहां से आपको फिर नीचे टाइटल देना है उनका। अगर आपका मेल चाइल्ड है तो आप श्री सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड है तो आप कुमारी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई मैरिड लोगों के लिए श्रीमती सिलेक्ट करना होता है SMT। तो यहाँ पे मैंने कुमारी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कीजिए जो कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए और इस बॉक्स को चेक करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। आई एम नॉट रॉबर्ट का वहां पे एक बॉक्स होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन मार्क हो जाएगा, इस तरह से राइट टिक हो जाएगा और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करते हैं आपके सामने एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और इस टोकन नंबर आपको ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगा जो आपने अभी वहां पे लिखा हुआ था। तो सेव करने की जरूरत नहीं, आपको ईमेल में ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपने किसी रीजन से इसको लॉग आउट कर दिया तो उस टोकन नंबर को यूज करके आप फिर से इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये टोकन जनरेट करने के बाद, ये एप्लीकेशन जनरेट करने के बाद 30 डेज का टाइम होता है कि आप इसमें आके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें और सबमिट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमें डिले नहीं करना है, आज ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने यहाँ पे इस तरह से 5 स्टेप्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो गाइडलाइंस रहेगी, उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल आप फिलअप करेंगे, AO कोड आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाता है और फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल रहेगी और फाइनली आप वेरीफाई करेंगे। बीच बीच में आप याद रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं छोटी छोटी डिटेल डालने के बाद आप उसको सेव जरूर करें, क्योंकि सेव नहीं किया और कभी किसी रीजन की वजह से आपने लॉग आउट कर दिया तो सारी डिटेल्स आपको फिर से फिलअप करनी पड़ेगी, वो सेव नहीं होती है। इसलिए आप बीच बीच में सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहे। ठीक है, अब अगर हम किसी और का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, किसी इंडिविजुअल का, तो यहाँ पे हमारे पास सबमिट डिजिटली विथ E-KYC या E-साइन भी ऑप्शन होता है। मतलब वहां पे आधार कार्ड पे जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वहां पे OTP आएगा और आप सबमिट कर सकते हैं। और ये E-साइन वाला भी दूसरा ऑप्शन भी होता है। ठीक है, जहां पे हम DSC से अपना सिग्नेचर करके फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब माइनर के लिए हम फाइल करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं दोनों, तो कंपलसरी आपको लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के पड़ेंगे कि आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे, पोस्ट कर देंगे, कुरियर करेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। आपको इसका एड्रेस एट दी एंड मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको पोस्ट करना है। तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं भी करेंगे ऑटो सिलेक्टेड होगा। अब नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको चेक करना है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड। डेफिनेटली आपको फिजिकल पैन कार्ड की कॉपी आपके हाथ में चाहिए, हार्ड कॉपी, इसलिए आप उसको यस सिलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली आप फीस भी सिलेक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल आपको हो जाएगी। फिर यहाँ पे आधार कार्ड के आपको लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं और नेम एज पर आधार आपका जो रहेगा, आधार कार्ड में जो नाम है आपके बच्चे का वही आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। ठीक है, फिर आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको टाइटल सिलेक्ट करना है और आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी नेम दैट यू वुड लाइक टू प्रिंट ऑन पैन कार्ड। तो आप यहाँ पे ट्राई करें कि जो आपकी आधार कार्ड में नाम है सेम नाम आप यहाँ पे टाइप करें, क्योंकि उसमें मिसमैच होता है ना, तो कभी कभी डॉक्यूमेंट्स मिसमैच की प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। इससे बेटर क्या होगा कि आधार कार्ड में जो नाम है एज इट इज आप कॉपी करें यहाँ पे। ठीक है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करें, ये ऑटो पॉपुलेट होगा क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट किया था तभी ये आ जाएगा। ठीक है, वहां से ही यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आप उसका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है और फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको चेक करना है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। तो मोस्टली तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करेंगे, वही अच्छा रहेगा, आपको यस सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स
अब यहाँ पे आपको पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, आपकी मॉम या डैड, मतलब कि आपकी खुद की, अगर आप बच्चे की डिटेल डाल रही है तो मदर या फादर की डिटेल आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है अगर आप मदर की डिटेल डालना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बच्चे की मदर की डिटेल डालना चाहते हैं इस माइनर के, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आप उनके फादर की डिटेल डालिए, उसके पापा की डिटेल। अब फादर की डिटेल में क्या है, उनका नाम है, उनका सरनेम है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, ठीक है। तो वो आपको एंटर करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए फादर्स नेम, क्योंकि आपने पापा का नाम डाला है। अगर मॉम का, मदर का नाम डाला है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, मदर्स नेम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर पर्सनल डिटेल वाला आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, इसलिए इस पर राइट क्लिक है। अब आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल की बात आ रही है, तो सबसे पहले आपका सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें डेफिनेटली ये माइनर है तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, और बाकी सारे टैब आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। आपको अदर इनकम मतलब नो इनकम पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप डेफिनेटली रेसिडेंस एड्रेस डालेंगे, क्योंकि ये वर्किंग नहीं है, ऑफिस नहीं आएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल एड्रेस में एड्रेस डालते डालते आप यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और प्रॉपर एड्रेस फिलअप कर दीजिए जिस तरह से पूछा गया है। और आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस फिलअप करने के बाद स्क्रॉल करके ऑफिस एड्रेस भी पूछेगा, आपको उसमें एंटर नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको। और फिर आपका जो ईमेल आईडी है और टेलीफोन नंबर है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया कोड डालना होगा, यहाँ पे 91, और आपका ISD कोड सिलेक्ट करना होगा, दैट इज इंडिया, ठीक है। और फिर ये नंबर तो ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर। अपॉइंटिंग ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, यस, आपको ये टिक करना है, यस, ठीक है। ये कंपलसरी है, माइनर के एप्लीकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव असेसी सिलेक्ट करना होता है। वो कोई भी हो सकता है, आप के मतलब माइनर के मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, या कोई गार्डियन हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करें और फिर उनकी डिटेल आप यहाँ पे नीचे सबमिट कर सकते हैं। उसका टाइटल श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी रहेगा वो सिलेक्ट कीजिए, उनका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंटर कीजिए, उनकी प्रॉपर एड्रेस आप डाल दीजिए और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी सिलेक्ट हो गई, फिलअप हो गई है। अब एओ कोड ऑटो पॉपुलेट होगा, अगर नहीं भी हो रहा है किसी केस में तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे आपका सिलेक्शन कर सकते हैं और एओ कोड सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑटो पॉपुलेट हमेशा रहेगा, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। और फिर फाइनली आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट डिटेल सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट डिटेल में आप देख सकते हैं कि इस तरह से सब में आपको तीनों में ऑप्शन मिलेगा, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड ही लिखेंगे और सब में आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन में आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डिक्लेरेशन में जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपने नाम डाला होगा वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होता होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल यहाँ पे है। और आपको फिर नीचे आके सबमिट करना है, सबमिट में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बटन आ जाएगा, ये फॉर्म आपके सामने जनरेट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है देखो, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म द डिटेल्स। तो आप ये पूरी फॉर्म्स चेक कर सकते हैं, आपने जो ऑलरेडी डिटेल सबमिट करी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आगे के 8 डिजिट जो होते हैं आधार कार्ड की वो एंटर करने पड़ेंगे। बाकी सारी डिटेल तो आपने जो फिलअप की है वहां से आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट 8 डिजिट्स ऑफ योर आधार कार्ड आपको एंटर करना होगा। और फिर सारी डिटेल्स आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं पूरे एप्लीकेशन में। अगर आपको कुछ डिटेल में गड़बड़ लगती है तो आप एडिट कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके अगर सब सही लग रहा है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कीजिए। तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन थ्रू बिल डेस्क सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, ओके। फिर मैंने पेमेंट कर दिया, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया और फिर मेरे सामने ये जनरेट हो गया। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है और फिर मेक पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद में आपके सामने ये रिसीट जनरेट हो जाएगी पेमेंट की, उसको कंटिन्यू कीजिए और आप ये रिसीट पूरी चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इसको बॉक्स को चेक करेंगे और फिर ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट अगर हो गया तो आपके सामने जनरेट एंड प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट अगर यहाँ पे नहीं आया तो आपको एरर आएगी और उसके बाद आपने जो पेमेंट किया है उसका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एरर नहीं है कुछ भी तो आप जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके सामने एक आपका पैन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रहेगी, तो समझो अगर डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 2019 है तो आपको पासवर्ड में 20102019 एंटर करना है, तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका पासवर्ड किस तरह से रहेगा और आपको इसके बाद ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे
सेंड करने हैं, पोस्ट करने हैं, तो ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, मेरा महाराष्ट्र में है, यहाँ पे मुंबई में है, इसलिए पुणे का एड्रेस मेरे लिए नजदीक है, तो पुणे का मुझे एड्रेस मिल रहा है। तो वो आपने जो एओ कोड वगैरह यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया होगा, आपका पिन कोड डाला होगा, उसके बेस पे आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको पोस्ट करना है पहले एप्लीकेशन के लिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करें या फिर यहाँ से प्रिंट कर ले, तो आपके लिए एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। आपका एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट हो गया है यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे ये इसको प्रिंट कर लीजिए सबसे पहले तो, और फिर जो फोटोज होते हैं वहां पे माइनर का मतलब आपके चाइल्ड का फोटो लगा दीजिए यहाँ। और जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो फोटो है ना, वहां पे पेरेंट की सिग्नेचर, जिसकी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने रखा हुआ है ना जिसको, उसकी सिग्नेचर आएगी फोटो को क्रॉस करते हुए। मतलब आधी साइन आपकी फोटो पे आनी चाहिए और आधी फोटो के बाद में, आगे पीछे हो सकता है यहाँ से साइन कीजिए ऐसे, या तो फिर यहाँ से इस तरह से साइन कीजिए, लेकिन आपको साइन इस तरह से आधी फोटो पे आनी चाहिए, वैसे करनी है। गार्डियन की मतलब रिप्रेजेंटेटिव असेसी की साइन होनी चाहिए। और यहाँ पे आप इस बॉक्स में साइन करेंगे, वो साइन यहाँ पे फोटो पे नहीं आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड वाले आपकी जो फोटो है उसके ऊपर आधी साइन आएगी, लेकिन राइट साइड में नीचे जो बॉक्स है उसमें ही साइन करनी है, फोटो पे नहीं जाने देना। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करके आएगी तो एट दी एंड भी एक बॉक्स मिलता है, वहां पे भी आपको पेरेंट की मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसकी साइन करनी है। और ये फिर फॉर्म आपको विद द आधार कार्ड ऑफ योर चाइल्ड या फिर माइनर का जो आधार कार्ड है उसकी कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप उसके पेरेंट जिसकी रिप्रेजेंटेटिव असेसी है वो साइन करेंगे उसके आधार कार्ड की कॉपी को, और आपकी खुद की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी खुद की भी आधार कार्ड की कॉपी को साइन करेंगे वो खुद ही, मतलब सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए। और वो तीन चीजें, ये फॉर्म प्लस दोनों का आधार कार्ड, वो आप पोस्ट करेंगे जो आपको एड्रेस यहाँ पे मिला हुआ है, मैंने अभी आपको शो किया इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे और ये फॉर्म साइन करके आप सेंड कर देंगे। कुछ ही टाइम में आप वेट कर लीजिए, 7 to 10 डेज में आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको मेल पे तो शायद 3-4 दिन में ही मिल जाएगा, और आपके पास आते आते कुरियर आते आते शायद 8 से 10 दिन लग सकता है, तो आपके हाथ में पैन कार्ड होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। रिसेंटली आपके लिए मैंने फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है, लेकिन ये नहीं पता कि आपको अकाउंटिंग कैसे करना है, फाइनलाइजेशन कैसे करना है। आपके बॉसेस आपको सिखाते नहीं है, खुद ही कर लेते हैं, या फिर आपके क्लाइंट की फाइनलाइजेशन आप एक्यूरेटली करना चाहते हैं, तो मेरा ये कोर्स ज्वाइन कीजिए जस्ट फॉर ₹199, जहाँ पे हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, ईयर एंड के एडजस्टमेंट्स, ऐसी बहुत सारी वर्किंग, प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, इन तीनों का फाइनलाइजेशन सीखेंगे विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है, जिसमें डिफर्ड टैक्स की वर्किंग, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री, फिर पार्टनरशिप के पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की वर्किंग, उसकी एंट्रीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसकी एंट्रीज, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो ईयर के एंड में करने के बाद बिगिनिंग में फिर से करने होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। साथ में आपको 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आपकी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हैं और विदिन 48 आवर्स आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में मैंने एक जीएसटी बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट का एक वेबिनार किया था, जहाँ पे अभी भी वो वेबिनार लाइव होते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इस वेबिनार को आप समझ के या तो अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, या फिर अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप प्रमोशन भी डिमांड कर सकते हैं। तो इस में वेबिनार में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ये सारे तीनों चीजें में कहीं पे भी आप इंटरेस्टेड हो, इजीली आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बोनसेस भी है यहाँ पे, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको अगर टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म स्टार्ट करनी है तो कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको फीस कोट करनी है, कैसे रिटेन करना है क्लाइंट्स को, बहुत सारी चीजों के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी एज अ बोनस। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो इंटरव्यू रिलेटेड आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जीएसटी रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। साथ में बोनस मिल जाएगा 1 मंथ का, और वहाँ पे 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, उसमें आप मुझे जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और विदिन 40 आवर्स उसको आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और भी बोनसेस है, आप उसकी डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप कोर्स या वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझे मैसेज कीजिए, इसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए या किसी माइनर के लिए पैन कार्ड अपने आप ही अप्लाई कर सके। और कुछ कमेंट करें अगर कुछ क्वेरीज है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।